इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली नदी से अपनी वोट राइड का एक खास वीडियो शेयर किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि कल शाम हावड़ा से कोलकाता तक लंबे रोड शो के दौरान हावड़ा ब्रिज पर था और आज सुबह हुगली नदी इसे देखा। वीडियो में हुगली नदी से हावड़ा ब्रिज का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। ये वीडियो प्रधानमंत्री के रोड शो और जनसंपर्क अभियान के बीच एक अलग अंदाज में जुड़ाव को भी दर्शाता है। नरेंद्र मोदी ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। तो हुगली नदी में खूबसूरत नजारा देखते हुए प्रधानमंत्री का ये वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। रोड शो के बाद नदी से उन्होंने हावड़ा ब्रिज देखा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी महिला मोर्चा की विशाल जन आक्रोश रैली जो है आज निकाली जा रही है। सीएम धामी जो है इस विशाल जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। महिलाओं को सपोर्ट करते हुए सीएम धामी जो है वो नजर आएंगे। परेड ग्राउंड से जुटी भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी महिला मोर्चा का ये शक्ति प्रदर्शन आज देहरादून में देखने को मिलेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए आज जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली जा रही है। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान जो है वो तेज हो गया और इसी को लेकर आज देहरादून में महिलाओं का भारी आक्रोश देखने को मिलेगा। इसे लेकर माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। आपको बता दें, इस रैली में सीएम धामी जो है वो शामिल होने वाले हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसमें बीजेपी की महिला मोर्चा जो है वो नजर आएंगी। बीजेपी महिला मोर्चा का ये शक्ति प्रदर्शन आज देहरादून में देखने को मिलेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर ये जन आक्रोश रैली जो है आज निकाली जा रही है। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान जो है वो तेज हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें, इस जन आक्रोश रैली में सीएम धामी जो है कुछ ही देर में शामिल होने वाले हैं। रैली में महिलाओं का भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। तो आपको बता दें, इस जन आक्रोश रैली में सीएम धामी जो है वो शामिल होने वाले हैं। महिलाओं को सपोर्ट करते हुए सीएम धामी जो है आज नजर आने वाले हैं। विपक्ष पर तीखा हमला जो है वो बीजेपी सरकार की तरफ से बोला जाएगा। शक्ति प्रदर्शन जो है महिला मोर्चा द्वारा किया जाना है। तो परेड ग्राउंड में भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई है। जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली जा रही है। सीएम धामी विशाल जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से ये विशाल जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली जा रही है। तो आपको बता दें, लगातार बीजेपी समर्थित जो राज्य है वो इस तरह की आक्रोश रैली जो है वो निकाल रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी इस तरह की जन आक्रोश रैली में शामिल हुए थे। इनके साथ दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए थे। अब आज ये खबर देहरादून से आ रही है कि आज इस जन आक्रोश रैली में सीएम धामी भी जो है वो शामिल होंगे, जनता को संबोधित करेंगे इस आक्रोश रैली में सीएम धामी। इसके साथ ही महिला मोर्चा का ये शक्ति प्रदर्शन आज देखने को देहरादून में मिलेगा। तो आपको बता दें, बीजेपी महिला मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन आज देहरादून में देखने को मिलेगा। इस विशाल जन आक्रोश रैली में सीएम धामी जो है वो शामिल होंगे। लगातार बीजेपी जो है महिला मोर्चा को समर्थन करते हुए नजर आ रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी जो है वो नजर आएगी। तो आपको बता दें, इस महिला आरक्षण बिल पर आज विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान जो है वो तेज होता जा रहा है और लगातार बीजेपी समर्थित जो राज्य हैं वो इस तरह की रैलियां निकाल रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस तरह की रैली में शामिल होकर जनता को ये बताया कि वो महिला के समर्थन में है। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस आक्रोश रैली में शामिल हुए थे। वहीं इसी बीच अब देहरादून में भी बीजेपी समर्थित महिला मोर्चा द्वारा ये जन आक्रोश रैली जो है आज निकाला जा रहा है। परेड ग्राउंड में भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई है और इसी परेड ग्राउंड में कुछ ही देर में सीएम धामी जो है वो शामिल होंगे। महिलाओं को
समर्थन देते हुए सीएम धामी जो है आज नजर आने वाले हैं। बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा ये विशाल जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली जाएगी और इस दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए सत्ता पक्ष जो है वो नजर आएगी। तो आपको बता दें, बीजेपी महिला मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। भारी आक्रोश महिलाओं के अंदर, महिला वंदन अधिनियम बिल को लेकर यह आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। रैली में भारी संख्या में महिलाएं जो है वो जुट रही हैं। माहौल जो है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी जो है इस विशाल जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। तो आज देहरादून में भी महिला मोर्चा द्वारा जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली जाएगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये पूरा सत्ता पक्ष जो है वो नजर आ रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की ये विशाल जन आक्रोश रैली जो है आज देहरादून में निकाली जाएगी। भारी संख्या में महिलाएं जो हैं इस आक्रोश रैली में शामिल हो रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी भी इस जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से इस बिल को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में आज देहरादून में भी ये विशाल जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। क्या कुछ माहौल है इस वक्त देहरादून में इस आक्रोश रैली को लेकर? तो हम दोबारा अभय कैंतुरा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। तो आपको बता दें, बीजेपी महिला मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आज जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली जाएगी। तो बीजेपी महिला मोर्चा का ये विशाल जन आक्रोश रैली जो है वो आज निकाली जा रही है। इसमें सीएम धामी जो है शामिल होंगे। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान जो है वो तेज हो गया है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, परेड ग्राउंड में अगर बात की जाए तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और कितनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जन आक्रोश रैली जो है बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा निकाला जा रहा है। अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अभय, आज महिला मोर्चा द्वारा विशाल जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, ऐसे में क्या कुछ माहौल वहां पे देखने को मिल रहा है? क्या सीएम धामी भी जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे? देखिए, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी ने अब जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, जिसको केंद्र सरकार की तरफ से लाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, उसके समर्थन में अभी पूरे प्रदेश में आंदोलन करना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों की पोल खोलने के लिए, विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए भाजपा ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। आज देहरादून से इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा की सैकड़ों जो कार्यकर्ती हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचेंगे और हजारों की संख्या में जो मातृशक्ति वहां पर पहुंची है उनको संबोधित करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। बताया जाएगा कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य की सरकार महिलाओं के उत्थान को लेकर काम यहाँ पर कर रही है, और अगर ये महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो किस प्रकार से महिलाओं को नेतृत्व करने में और अधिक यहाँ पर सशक्त बनने का काम उनका यहाँ पर हो सकता था। उनको राजनीति में आगे आने का अवसर यहाँ पर मिल पाता, और खासतौर पर जो राजनीति में भी जो नेतृत्व करने का जो मौका था उस पर उनको किस प्रकार से और अधिक लाभ यहाँ पर मिल सकता था। लेकिन विपक्षी दलों की साजिश के चलते, विपक्षी दलों की क्रॉस वोटिंग के चलते
से ये कह सकते हैं कि ये सदन में बिल पास नहीं हो पाया था। इसीलिए जनता को जागरूक करने के लिए इस बिल के समर्थन में राज्य की जो जनता है, महिला जो शक्ति है, उसको अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने इन कार्यक्रमों को आयोजित करना शुरू कर दिया और आज से इन कार्यक्रमों की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। यानी अगले एक सप्ताह में बीजेपी के जो कार्यक्रम होंगे वो इसी महिला आरक्षण बिल को लेकर यहाँ पर होंगे, चाहे वो देहरादून में जिला मुख्यालय हो, चाहे जनपदों के जिला मुख्यालय हो या फिर ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम हो। बीजेपी इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जो नीतियां हैं, अपनी जो ये रणनीति है, उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर करेगी और जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने का काम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। बीजेपी चाहती है कि जिस तरीके से इस सदन में केंद्र की सरकार इस बिल को लाने का काम यहाँ पर कर रही थी, उससे जनता वाकिफ यहाँ पर हो सके और बीजेपी के अलावा जो दूसरे विपक्षी दल है उनके जो चेहरे हैं वो उनको बेनकाब करने का काम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जा सके। जी बिल्कुल। अभय, क्या माना जाए, क्या इस रैली के जरिए सीधे तौर पर जो विपक्ष पार्टियां हैं उनको निशाने पर लाने की भी कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार द्वारा? देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बीजेपी अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से विपक्ष को आईना दिखाने का काम यहाँ पर कर रही है। विपक्ष के जो सवाल है उन सवालों का जवाब इस नारी शक्ति के रूप में यहाँ पर देने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ से करने का काम यहाँ पर कर रही है। जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो वर्तमान की जो परिस्थिति है, यानी वर्तमान जो सीटें हैं, चाहे वो केंद्र में 543 सीटें हो लोकसभा के या फिर राज्य में जो 70 विधानसभा सीटें हैं, उन्हीं के अनुरूप ये जो महिला आरक्षण बिल है उनको लागू करने का काम यहाँ पर करे। विपक्ष इसी मांग को लेकर पहले भी आक्रामक रुख अपनाता नजर आया था और अब वर्तमान में भी ये कह सकता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बीजेपी के अलावा जो दूसरे दल है वो इस मांग को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बिल यहाँ पर सदन में रखा गया था वो बिल कितना लाभकारी यहाँ पर हो सकता था। छोटी छोटी इकाइयां होने से ये कह सकते हैं कि जो राजनीति के छोटे छोटे जो ब्लॉक स्तर के या विधानसभा स्तर के छोटे होने से टुकड़े हो सकते थे, उससे महिलाओं को नेतृत्व करने का लाभ यहाँ पर मिल सकता था। छोटी इकाइयों से विकास की जो रफ्तार है और तेज यहाँ पर हो सकती थी। अगर केंद्र में बिल पास हो जाता तो 543 की जगह पे 880 सीटें यहाँ पर हो जाती और उस पर महिला नेतृत्वों को और मौका यहाँ पर मिल पाता। यानी जो 33% के हिसाब से देखा जाए तो फिर महिलाओं को लगभग 200 से ज्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका यहाँ पर और मिल पाता। अगर राज्य की सीटों पर अगर देखते हैं तो 70 विधानसभा के सीटों के अपेक्षा अगर ये महिला बिल आरक्षण पास यहाँ पर लागू होता तो फिर 105 सीटें यहाँ पर हो जाएंगे और महिलाओं को और प्रतिनिधित्व करने का मौका यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। क्योंकि महिलाएं इस राज्य की रीढ़ यहाँ पर रही है, चाहे वो राज्य आंदोलन का मामला यहाँ पर रहा हो या फिर राज्य के विकास के में महिलाओं की भूमिका या उनकी भागीदारी की बात यहाँ पर होती रही हो। महिलाओं ने पुरुषों से बढ़ चढ़कर काम यहाँ पर किया है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया है। ऐसे में उनके नेतृत्व की जो शक्ति है उस शक्ति को पहचानने का काम बीजेपी ने यहाँ पर किया था और बीजेपी उसे ही जनता के बीच ले जाने का काम यहाँ पर कर रही है ताकि महिला जो शक्ति है, मातृ जो शक्ति है, वो बीजेपी के साथ खड़ी हो सके। जी बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि इस बीजेपी महिला मोर्चा का जो शक्ति प्रदर्शन है इसमें सीएम धामी भी शामिल होने वाले, ऐसे में क्या माना जाए, कोई सियासी संदेश सीएम धामी द्वारा जनता को? देखिए, सदन में जब ये बिल गिरा था उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की थी और राज्य सरकार की जो मंशा, उस मंशा को स्पष्ट करने का काम सीएम की तरफ से यहाँ पर किया गया था। आज बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल यहाँ पर हो रहे हैं और साफ तौर पर एक संदेश देने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा कि राज्य की जो सरकार है वो महिला उत्थान को लेकर लगातार काम यहाँ पर कर रही है। अगर जिस प्रकार से राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम हो रहा है, उसी प्रकार से राजनीति में भी महिलाओं को प्रतिभागित करने के लिए, महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है और केंद्र के इस बिल के समर्थन में लगातार अपना काम करती नजर आ रही है। अगर आने वाले यानी निकट भविष्य में इस बिल को लेकर और कार्रवाई यहाँ पर होती है तो फिर राज्य सरकार केंद्र के साथ खड़ी है और महिलाओं के लिए लगातार जो योजनाएं संचालित कर रही है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेगी और
राजनीति में भी अगर मौका लाने की बात यहाँ पर होती है, अगर ये बिल पास हो जाता है, लागू हो जाता है नियम, तो फिर उत्तराखंड में जो 105 जो सीटें होंगी उस पर भी महिलाओं को आरक्षण देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और अभी वर्तमान में बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष की तुलना में जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष ने जो टिकट देने का काम अब तक यहाँ पर महिला नेत्रियों को किया है वो विपक्ष की तुलना में सबसे ज्यादा यहाँ पर किया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर महिला आरक्षण बिल पास होता है, महिला आरक्षण बिल लागू होता है, तो फिर आने वाले दिनों में उसका लाभ बीजेपी को यहाँ पर मिलेगा। और बीजेपी लगातार उस दिशा में भी काम करेगी और महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी इस दिशा में काम करती नजर आ रही है। जो उनके जो कार्यक्रम है वो भी इसी रूप में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभय केंतुरा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां कृषि सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार भारत सरकार की क्षेत्रीय स्तर पर इस कृषि सम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय लिया है। उसे उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। मैं इस अवसर पर उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके सहयोगी मंत्रीगण श्री रामनाथ ठाकुर जी का, श्री भागीरथ चौधरी जी का, सभी अन्य राज्यों से आए हुए कृषि और उद्यान मंत्रियों का, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन होने के कारण वहां की अपनी भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थितियां वहां उस क्षेत्र के अनुसार तय करना, और अगर हम लोग अलग अलग जोन में इस प्रकार की गोष्ठी करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं। मैंने यहां पे देखा है, जब गत वर्ष विकसित कृषि अभियान चला था और खेती की बात खेत में, इस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का, कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने देखा कि कितना उत्साह किसानों के पास, किसानों में, कृषि वैज्ञानिकों में, कृषि शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके मन में कितनी बेहतरीन जिज्ञासा थी कि उन्हें पहली बार अपने इनोवेशन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ कि लैब में हम अलग से कोई अनुसंधान करें और फिर उसको लैंड तक आने में जो समय लगता था, अब लैब को ही लैंड तक पहुंचा दिया है। और इस अभिनव प्रयास के लिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यवहारिक रूप से इसको देश के धरातल पर उतारने का कार्य किया है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास वह सब कुछ है, केवल उस पहल को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। और नेतृत्व देने के लिए मुझे लगता है कि ये एक पहल जब भारत सरकार के स्तर पर होती है तो राज्य उसको
स्वयं फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर होता था कि नीतियां बनती थी, एक औपचारिक आयोजन बनकर के सभी कार्यक्रम संपन्न हो जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और मैंने इस बात को देखा है कि पहली बार यानी थोड़ा सा प्रयास कर लें तो हमारे अन्नदाता किसान इतने मेहनती हैं, इतना व्यवहारिक जानकारी उनके पास है। हमें शासन की योजना के बारे में उन्हें थोड़ा अवगत कराना है और वह अपने आप ही उससे बेहतर परिणाम देने को तैयार है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, हमारे पास उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 69 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र थे और वे कृषि विज्ञान केंद्र ज्यादातर लगभग बंदी के कगार पर थे। उनके जितने वैज्ञानिक थे ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अपने यहां अटैच किए हुए थे, कोई उनकी जवाबदेही नहीं थी। मुझे कृषि विभाग के पहले सम्मेलन में, उस समय भी श्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे कृषि मंत्री थे और उस समय मुझे इन्होंने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के ही सम्मेलन में इन्होंने मुझे बुलवाया। मेरा अनुभव कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बहुत अच्छा नहीं था उस समय तक। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे कहां बुलवा लिए? उन्होंने कहा इस प्रकार का कार्यक्रम है, भारत सरकार 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती है और हम अगर उसको ले लेंगे तो सभी जनपदों में, बड़े जनपदों में 2 और छोटे जनपदों में 1-1 कृषि विज्ञान केंद्र हमारा हर जनपद में हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन जो हैं वो तो काम करते ही नहीं है, उसके लिए क्या कार्य योजना है? और मुझे प्रसन्नता है आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, हर कृषि विज्ञान केंद्र कुछ ना कुछ इनोवेशन करके लेके आया है और सभी 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो यूपी के अंदर हैं उनमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उन्होंने कुछ बेहतरीन करने का कार्य किया है। आज यहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसी का परिणाम है। आज जब वे वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ बैठते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में डेमोस्ट्रेशन करते हैं, फिर खेत में जाकर के उस डेमोस्ट्रेशन को वहां पे उनके खेत में भी देखते हैं, लगातार विजिट करते हैं, लगातार गोष्ठियां चलती हैं, लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और भारत सरकार के पास लगातार उनका संवाद एक बना हुआ है। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि विकास की दर 8% थी, आज वो बढ़ करके 18% तक पहुंची है। ये परिणाम बताते हैं कि हम इससे भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मेरा ये मानना है, यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का जो योगदान था वो लगभग 41 से 42% था। लगातार कृषि का कम होता गया। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में बेहतर समन्वय हो तो विकास उतना ही स्पीड अप होता है, उतना ही उसमें गति बढ़ती है, उसकी गति बढ़ती है। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग अभी भी 15-16 के आसपास है, लेकिन एग्रीकल्चर। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।